काला पहाड़ या काला पहाड़ बंगाल सल्तनत का एक मुस्लिम जनरल था जो कर्रानी राजवंश के शासन में था, जिसका उल्लेख मुगल साम्राज्य के रिकॉर्ड में किया गया है, जिसने कोणार्क मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना के साथ पुरी जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया था। उसका मूल नाम कालाचंद राय था, जो एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण थे। बाद में उसे सुल्तान की बेटी गुलनाज से प्यार हो गया और उसने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। उसे मुस्लिम जनरल कहा जाता है जिसके आदेश के तहत गुवाहाटी, असम में कामाख्या मंदिर को तोड़ दिया गया और नष्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि यह काला पहाड़ और उसकी सेना नहीं थी, बल्कि 1498-1506 ईस्वी के दौरान हुसैन शाह थे। वे सूर्य मंदिर कोणार्क के आंशिक विनाश से भी कुख्यात है। हालांकि जनरल काला पहाड़ और उसकी सेना केवल पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकते थे। अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम सेनाओं द्वारा मंदिर को कई बार नष्ट किया गया था। काला पहाड़ के छापे का वर्णन करने वाले इस्लामी ग्रंथों में 1565 में मंदिर को नष्ट करने के लिए उनकी सेना के पहले प्रयास का उल्लेख है, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने केवल मामूली क्षति पहुंचाई, जैसा कि सुजान भट्टाचार्य ने बताया। कलिंग उड़ीसा के हिंदू राजा मुकुंद देव मुगल सम्राट अकबर के सहयोगी और बंगाल के सुल्तान के दुश्मन थे। गजपति और सुल्तान के बीच 2 युद्ध हुए, पहला वह जीता, दूसरा वह हार गया। काला पहाड़ ने दोनों लड़ाइयों में हिस्सा लिया, लेकिन दोनों तरफ से। पहले युद्ध में वे बंगाल के स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य कलिंग और भूरिश्रेष्ठ की संयुक्त सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। इसके बाद उन्होंने बंगाल की राजकुमारी, बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी की बेटी गुलनाज से शादी के बाद अपना विश्वास बदल दिया। विश्वास में परिवर्तन सुल्तान द्वारा निर्धारित पूर्व विवाह शर्त था और काला पहाड़ नाम से विख्यात हुआ। बंगाल सल्तनत सेना का सेनापति काला पहाड़ था, जिसने दूसरे युद्ध के बाद 1568 में राज्य के प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थानों को नष्ट कर दिया, जो कि उड़ीसा के समकालीन भारतीय राज्य का निर्माण करते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय विश्वकोश में शमसुद्दीन अहमद के अनुसार सुल्तान सुलेमान ने अपने बेटे बयाजीद और जनरल काला पहाड़ उर्फ राजू की कमान के तहत अपनी सल्तनत का विस्तार करने के लिए उड़ीसा में अपनी सेना भेजी। उन्होंने राजा मुकुंद देव को हराया और मार डाला। सामान्य काला पहाड़ ने इसे अधीन करने के लिए एक दल को राज्य में गहराई तक ले गया। काला पहाड़ को बार बार होने वाले हमलों और कोणार्क सूर्य मंदिर के नुकसान से जोड़ा गया है। वह बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी के सेनापति थे। शेख कबीर बातिनी के अफसाना-ए-शाहन के अनुसार वह एक बातिनी अफगान था। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने 1568 में उड़ीसा पर आक्रमण किया। उसने कोणार्क सूर्य मंदिर, साथ ही उड़ीसा में कई हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुरी जगन्नाथ मंदिर की मदला पंजी बताती है कि कैसे काला पहाड़ ने 1568 में उड़ीसा पर हमला किया था। काला पहाड़ ने अन्य युद्धों में सल्तनत सेना का नेतृत्व किया। शमसुद्दीन अहमद के अनुसार कोच राजा द्वारा सल्तनत पर हमला करने के बाद उसने कूच बिहार सेना से लड़ाई लड़ी थी। अहमद बताते हैं, उसने सुखल ध्वज को अभिभूत कर दिया, उसे बंदी बना लिया और फिर कूच बिहार की राजधानी को घेर लिया। हालांकि मुगल सेनाओं के हमले के डर से सुल्तान सुलेमान कर्रानी ने काला पहाड़ को कूच बिहार से वापस लेने का आदेश दिया और फिर कूच बिहार में सुखल ध्वज को वापस सत्ता में बहाल कर दिया। 1575 में सुल्तान के बेटे बायजीद की विश्वासघाती रूप से हत्या कर दी गई थी। जुनैद, कुतलू खान और काला पहाड़ जैसे अफगान नेताओं ने कहा, अहमद ने दाऊद कर्रानी के आसपास रैली की, जो बंगाल सल्तनत के सिंहासन पर चढ़ गए। दाऊद और उसके समर्थकों को जुलाई 1576 में राजमहल में पराजित किया।